अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले थोड़ी डेटा कलेक्शन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा, सिस्टमैटिक गैदरिंग of data for a particular purpose from various sources that has been systematically observed, recorded and organized. डेटा आर द बेसिक इनपुट ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। ठीक है, डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं और उसकी कलेक्शन करते हैं, मतलब उसको जमा करते हैं किसी सिस्टमेटिक गैदरिंग की फॉर्म में, मतलब सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हम जो है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए या अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए या किसी और जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब बेसिकली हम इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए अपने पास डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे हम कोई डिसीजन करते हैं। ठीक है, नाउ पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपने पास इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए, या फिर टू कीप ऑन रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, टू मेक डिसीजन अबाउट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, या फिर डिसीजन लेने के लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू है, हमने डेटा कलेक्ट किया और उसकी बेसिस पे हमने कोई जो है डिसीजन लिया कि ये चीज़ जो है, जैसे फॉर सपोज़ कि हम सेंसस करते हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो सेंसस होते हैं उसकी बेसिस पर डेटा कलेक्ट हो रहा होता है ना। हर घर में जाके हम जो है उनके मेंबर्स पूछ रहे होते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, जो है एक रिकॉर्ड जमा हो रहा होता है और एक हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि इस मुल्क में कितनी आबादी है या इस मुल्क में कितनी आबादी है, और उसको हमेशा के लिए अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में चेंज होती रहती है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप जो है वो डेटा की कलेक्शन करते हैं। ठीक है, टू पास इन्फॉर्मेशन ऑन टू अदर, या फिर किसी और को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ सोर्स ऑफ डेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, दो सोर्स हैं डेटा के। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डेटा एंड देन सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, दो डेटा तो कलेक्शन होती है लेकिन उसके दो मेन सोर्स हैं, मतलब किस ज़रिए से डेटा कलेक्ट होती है। तो प्राइमरी डेटा होती है कलेक्शन में, या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वन प्राइमरी डेटा है हम उसको डिस्कस करते हैं। The data which are collected from the field under the control and supervision of an investigator। ठीक है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी सुपरविजन या इन्वेस्टिगेटर के अंडर। प्राइमरी डेटा मीन्स ओरिजिनल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द पर्पस इन माइंड। ठीक है, हम बेसिकली प्राइमरी डेटा को उस बेस पे कलेक्ट कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं, मतलब किसी के ऑन रिकॉर्ड डेटा पे हम काम नहीं करते, हम खुद जाके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमारे माइंड में है उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग। फॉर सपोज़ कि मुझे डेटा चाहिए हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैं उस डेटा को ख़ुद कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ, या मैं ये कलेक्ट करने जा रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मुझे सिर्फ उन पेशेंट के नाम चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं खुद वहाँ पर जाऊँगी और जितने पेशेंट्स आएंगे उनको चेक करूँगी, जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव होगा मैं उनके नाम अपने पास नोट करूँगी। ठीक है, तो ये सोर्स क्या हुआ, ये प्राइमरी डेटा का सोर्स हुआ कि मैं खुद जा रही हूँ और ख़ुद अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, these type of data are generally afresh and collect from the first time। और ये डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, मतलब कहीं कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आपने खुद जाके डेटा को कलेक्शन किया अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आप अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो कि आप किस टारगेट के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर करंट स्टडीज़ एज वेल एज फॉर फ्यूचर स्टडीज़। For example, suppose an investigator is interested to study the perception of the customer on various aspects or facilities in a mall. An HR manager collect the feedback from the participants in a training program by using structured questionnaire or by some means. The collect information data is the primary data. Here the data collected by the investigator for the first time for his/her purpose of investigation is the primary data which is original in nature। ठीक है, प्राइमरी डेटा होता क्या है, बेसिकली जो अपने नेचर में ओरिजिनल हो, उसमें कोई चेंजेस ना की गई हो, अकॉर्डिंग टू योर
पर्पज़ आप खुद अपना डेटा जाकर कलेक्ट करें किसी क्वेश्चनियर के फॉर्म में या किसी भी डिफरेंट फॉर्म में आप जाके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एचआर मैनेजर जो है वो फीडबैक बैक का जो डेटा है वो कलेक्ट कर रहा है अपने पार्टिसिपेंट से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चनियर जनरेट किया, क्वेश्चनियर का मतलब कि एक पेपर बनाया, उसमें 4-5 क्वेश्चंस दिखे। फॉर सपोज कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हो रही है तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस लिखे गए कि इस ट्रेनिंग में जो है आपको क्या चीज़ें सिखाई गई, कौन सा टीचर कितना परसेंटेज आपको पढ़ा रहा था, किसकी कौन से टीचर की आपको ज़्यादा नॉलेज समझ में आई, कौन सा टीचर जो है आपको सही गाइडलाइन दे रहा था, उसकी सारी चीज़ें आपको समझ आई। इस तरह का आपने क्वेश्चनियर एक जनरेट किया और सारे पार्टिसिपेंट से उसको फिल करवाया और वो जो डेटा आपके पास, वो जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो क्या है आपके पास, प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, बेसिकली जो आप हैंड टू हैंड कलेक्ट करते हैं, मतलब सामने वाले से डायरेक्ट अपने रिकॉर्ड में वो लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाला सोर्स क्या होता है, ये प्राइमरी डेटा का सोर्स होता है जो अपने ओरिजिनल में नेचर हो, उस नेचर में ओरिजिनल हो, उस पर कोई फर्दर जो है काम ना किया गया हो। आप खुद जाएं और ख़ुद जाके आपने उस डेटा को कलेक्ट कर लिया फ्रॉम क्वेश्चनियर, फ्रॉम इंटरनेट वेबसाइट, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं उसको जमा करने के लिए। दे कैन बी कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंटरव्यूज़ के थ्रू भी जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी डेटा कौन सा होता है, प्राइमरी डेटा होता है। बिकॉज ऑफ कि आपके पास एक कैंडिडेट आ रहा है, आप उसका खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बारे में सारी मालूमात खुद ले रहे हैं कि ये जो है आपका नाम क्या है, आपने कहा आपकी प्रोफेशन क्या है, ये सारी इंटरव्यूज़ में सवाल जो पूछे जाते हैं वो जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो इंसान, जो कैंडिडेट सामने बैठा है वो आपको अपने बारे में खुद सारी चीज़ें बता रहा है, तो उसमें एरर के चांसेस कम हैं। वो जो सारी चीज़ें आपको बता रहा है वो अपने बारे में ट्रू बता रहा होगा। ठीक है, ना कि आपने किसी और से उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का क्या मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या, आप ऑब्जर्व करें थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेकंड पर्सनल इंटरव्यूज़ या फिर आप इंटरव्यू के थ्रू जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो भी प्राइमरी डेटा होता है। टेलीफोन इंटरव्यू या टेलीफोन कॉल करके आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो भी क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है। मेल सर्वे या फिर मेल, आपने क्वेश्चनियर बना के लोगों को मेल किया और उसके बेसिस पर आप सर्वे करवा रहे हैं, मतलब हर जगह लोगों को वो भेज रहे हैं और वो खुद वो पर्सन जो है, वो कैंडिडेट जो है वो आपको फिल करके अपने बारे में जो है चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी मेथड क्या है, प्राइमरी डेटा के मेथड है। नाउ आपके पास एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है प्राइमरी डेटा के, टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर, एफिशिएंट स्पेंडिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन, डिसेंसी ऑफ डेटा, प्रोप्रिएटरी इश्यूज, एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज और ग्रेटर कंट्रोल। मतलब प्राइमरी डेटा की एडवांटेज क्या है कि आप सिर्फ टारगेट करते हैं जो आपका बेसिक इशू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। फॉर सपोज कि आपको जो है वो पेशेंट का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, आप हर हॉस्पिटल में सर्वे कर रहे हैं जाकर, और आपने हर हॉस्पिटल में जाके सर्वे किया और उनके नंबर ऑफ़ पेशेंट पूछे जो हार्ट डिजीज़ में ऑब्टेन्ड हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, फर्दर जो डिफरेंट जो उनको बीमारियां हैं वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ जाके उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आप सिर्फ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है। अब ये भी हो सकता है जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो उसको फर्दर और भी कोई बीमारी हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब जो आपका सिर्फ टारगेट इशू है आप उस पर जाकर ही अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये डेटा किसी और सोर्स से लेते तो हो सकता है कि वो जो इंसान आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता, जिस सोर्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते, वो उस पेशेंट का डेटा कलेक्शन हुआ होता है जिसमें हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, जिनको जो है वो डायबिटीज़ की बीमारी भी होती, और फर्दर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनको होते हैं। लेकिन जो आपका टारगेट इशू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी डेटा कलेक्शन में ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ का आपको डेटा चाहिए वहाँ से आपने जाकर जो है वो डेटा जो है कलेक्ट कर लिया। उसमें क्या होता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है, आपको उस डेटा पे वर्किंग करने में जो है वो आसानी हो जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डेटा आपके सोर्स के अकॉर्डिंग है, आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसको फिर एड्रेस करने में आसानी होती है। स्पेसिफिक रिसर्च इशूज़, जो भी आपका रिसर्च प्रोसेस है, जो भी रिसर्च आपका टॉपिक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपने रिसर्च को ईजिली इंटरप्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ग्रेटर कंट्रोल होता है उसके ऊपर, आप उसको लेस और मिनिमाइज़ कर सकते हैं और वो एरर फ्री होता है। ठीक है, उसमें एरर
के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो ऑब्टेन्ड रिजल्ट आएगा। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है? हाई कॉस्ट, सबसे पहले हाई कॉस्ट, देन टाइम कंज्यूमिंग, इनएक्यूरेट फीडबैक एंड मोर नंबर ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, प्राइमरी डेटा का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट का, कॉस्ट उसमें ज़्यादा होती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, मतलब आप जो है अपने डेटा को जो आप स्पेंड करते हैं, जाहिर सी बात है ये फर्स्ट हैंड डेटा है, किसी इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट हो रहा है या किसी क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, उस पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ जाती है। मतलब आप खुद हर जगह जाके सर्वर कर रहे हैं। फॉर सपोज जो मैंने लास्ट स्लाइड में एग्जाम्पल दी थी कि आप किसी हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको खुद अपना कॉस्ट लगाना होगा। मतलब आपको खुद ट्रैवलिंग करनी होगी, ट्रैवलिंग करके आपको हर हॉस्पिटल में खुद जाना पड़ेगा और वहाँ से उनका रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट करना होगा, तो वहाँ पे आपके पास कॉस्ट भी आ जाएगा और आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। ठीक है, इनएक्यूरेट फीडबैक्स, ठीक है, हो सकता है जो आप फीडबैक ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो, और मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब आप प्राइमरी डेटा पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता स्टैटिस्टिक्स कभी भी 10-100 ऑब्जर्वेशन पे आपको करके कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट 1000 2000 3000 आपके पास ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ सोर्स मौजूद होंगे, तब आप एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास बहुत कम है तो उस पर अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आ सकता, उस पर आप स्टैटिस्टिकल टूल नहीं लगा सकते, वो एरर बेस होगा, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कि आप स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन बेस्ड रिजल्ट तो प्रोवाइड करते नहीं है, आप उस पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं और सैंपल के बेसिस पे आप उस ओवरऑल पॉपुलेशन का जो है वो रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, देन आपके पास सेकंड जो सोर्स है आप डेटा का वो है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? डेटा गैदर्ड आर एंड रिकॉर्ड बाय समवन एल्स प्रायर टू and for a purpose other than the current project. Secondary data is data that has been collected from another purpose, not for your purpose. It involves less cost, time and effort. For example, डेटा फ्रॉम अ बुक। ठीक है, आपके पास एक बुक है, उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स हुआ, क्योंकि आप खुद जाके सर्वे नहीं कर रहे, आप खुद जाके क्वेश्चनर बना के डेटा नहीं ले रहे, किसी बुक के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है और आपने वहाँ से डेटा पिक कर लिया, तो ये डेटा कौन सा हो गया? ये हो गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इसी तरह books are one of the most traditional way of collecting data today. There are books available for all topic you can think of. पब्लिश सोर्स, ठीक है, जो पब्लिश सोर्स हुआ है उससे आपने डेटा कलेक्ट किया। देयर आर अ वैरायटी ऑफ पब्लिश सोर्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट रिसर्च टॉपिक। जर्नल से आपने डेटा कलेक्ट किया। जर्नल्स आर ग्रेजुअली बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन बुक दीज डेज व्हेन डेटा कलेक्टेड इज कंसर्न्ड। न्यूज़पेपर से आपने डेटा कलेक्ट किया। इन मोस्ट केस द इंफॉर्मेशन पास थ्रू अ न्यूज़पेपर इज़ यूजली वेरी रिलायबल। ठीक है, ये सारे क्या है? सेकेंडरी डेटा के सोर्स है कि आपने डेटा बुक से कलेक्ट कर लिया, किसी पब्लिश सोर्स से कलेक्ट कर लिया, किसी जर्नल से पिक कर लिया, किसी न्यूज़पेपर से पिक कर लिया। मतलब इसमें क्या है, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपका जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा, क्योंकि आपके पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है, किसी ना किसी ने वो सर्वे किया हुआ है, किसी ना किसी ने क्वेश्चनियर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट किया हुआ है। आपने क्या किया? उसी डेटा को पिक कर लिया, उसी डेटा पर आप अपना काम करना शुरू हो गए। ठीक है, वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद होता है वहाँ से आपने डेटा जो है पिक कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से आपने डेटा पिक किया। फॉर सपोज़ कोई किसी की रिक्वायरमेंट है कि वो सेंसस पर काम करना चाह रहा है, तो आप जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सेंसस का डेटा मौजूद होता है, आप डायरेक्ट वहाँ पर गए और वहाँ से आपने डेटा जो है वो पिक कर लिया, ना कि आपने खुद सर्वे किया और हर घर में जाके पूछा कि आपके घर में कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक source of secondary data. Some other source of data collection include letters, radio stations, public sector. Now method of collecting secondary data. ठीक है, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड। सेकेंडरी डेटा को बेसिकली कलेक्ट करने के लिए आपके पास दो
सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया सेकेंडरी डेटा के लिए, या फिर एक्सटर्नल सोर्स से। तो एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली फॉर मार्केटिंग एप्लीकेशन। बेसिकली इंटरनल सोर्स आप कभी यूज़ करते हैं डेटा की, जब आपको मार्केटिंग में उसकी एप्लीकेशन करनी हो, लाइक सेल्स रिकॉर्ड, या फिर मार्केटिंग एक्टिविटी, या फिर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट एंड फीडबैक। ये सब क्या है, इंटरनल सोर्स है डेटा के, ठीक है। अब आपके पास या फिर कस्टमर फीडबैक का। देन सेकंड जो आपके पास मेथड आता है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का, वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशन। फॉर सपोज जर्नल्स, जर्नल से आपने डेटा पिक किया, बुक्स से डेटा आपने पिक किया, मैगजीन से पिक किया, न्यूज़पेपर से पिक किया, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्स हैं आपके पास डेटा के। लाइब्रेरीज से जो है वो डेटा जाके आपने पिक कर लिया, या फिर इंटरनेट से, ये सारे इंटरनेट, जर्नल, बुक, मैगजीन, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्स हैं। आप किसी फर्म या किसी इदारे में नहीं जा रहे, डायरेक्ट किसी इंटरनेट या वेबसाइट जो चीज़ मौजूद है वहीं से आपने जाकर डेटा को पिक कर लिया, और ये एक्सटर्नल सोर्स ज़्यादातर फाइनेंशियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्स इज़ दैट they already exist, ठीक है। hence the time spent of the study is considerable less than that of primary data, ठीक है। सेकेंडरी डेटा की सबसे जो मेन एडवांटेज है कि वो ऑलरेडी सोर्स जो है मौजूद होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको खुद जाकर सर्वे करके या क्वेश्चनर के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू डेटा नहीं कलेक्ट करना होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब आपको किसी टाइम नहीं कंज्यूम होगा आपका डेटा में, सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट कंज्यूम नहीं होगा, तो इसमें जाहिर सी बात है आपका टाइम स्पेंड बहुत कम हो जाता है, आपको डेटा कहीं ना कहीं से डायरेक्टली मिल जाता है और आप उस पर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, रादर देन प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आपको क्या होगा, पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करेंगे। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है, आप सिर्फ उस डेटा को पिक करते हैं और उस पर एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट इकोनॉमिकल टू गेट। Once the source of document, journal, record, etc. are located, we can readily get result from secondary data compiled by someone else, ठीक है। secondary data is also available quickly, a great time saver. Similarly, business related data information and many other related of to any company can easy feasible accessible in Federation of Naples Chamber of Commerce and Industry, ठीक है। ये एक इदारा है जहाँ से आप जाकर अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से जाकर। तो वो जो डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे वो डेटा भी क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, बिकॉज उनके पास वो डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने किसी सर्वे के थ्रू प्राइमरी डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। आपको उस डेटा पर काम करना था, आप उस इदारे में गए और वहाँ से जाकर आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया, तो वो जो डेटा आपके पास आ रहा है वो कौन सा डेटा होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि आपने खुद सर्वे करके उस डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, किसी इदारे ने वो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, आपने वहाँ से वो जाकर डेटा पिक किया है, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो गया, आपके पास सेकेंडरी डेटा हो गया। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। डिसएडवांटेज क्या है सेकेंडरी डेटा के, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे आ जाता है। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट देयर सिलेक्शन एंड quality and the method of their collection are not under the control of researcher and sometimes these data might not be reliable, ठीक है। क्वालिटी पे बात आ जाती है बिकॉज ऑफ कि आपका पर्पस कुछ और था, आप किसी और पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और जो ऑलरेडी डेटा कलेक्शन हुई हुई है उस रिसर्चर के दिमाग में कुछ और होगा, उसने जो डेटा कलेक्ट किया होगा वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग किया होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अब अगर फॉर सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप किसी हॉस्पिटल में जाकर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हार्ट पेशेंट्स का, अब वो जो इंसान है उसने भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है हार्ट पेशेंट्स का, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो रीजन है आप हार्ट पेशेंट के साथ किसी और डिजीज़ को एक्सेस कर रहे होंगे, मतलब आप ये कर रहे होंगे कि जो हार्ट पेशेंट है मैं उन पेशेंट को कलेक्ट करूँगा जिनको जो हार्ट पेशेंट भी है और जिनको ब्लड प्रेशर का भी जो है वो इशू है, लेकिन मैं सिर्फ इसी को ही कैटेगराइज करके इसके ही ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। लेकिन हो सकता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो उसने ये वाली स्पेसिफाइड ना किया हो, उसने ये तो करा होगा कि मैं सारे हार्ट डिजीज़ जो पेशेंट है उनका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसने वो स्पेसिफाइड नहीं किया होगा कि वो जो है वो उसको ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो,
ठीक है, समझ आ रही है बात? मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी वो डेटा नहीं होगा, आपका परसेप्शन कुछ और होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी ने ऑलरेडी जो उसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड में रखा होगा वो हो सकता है वो कुछ और हो। ठीक है, not specified to researcher need. They are instant when the secondary data available may not meet the need of the research work as it is undertaken by someone else with some purpose. The data itself mismatch with respect to definition, units of measurement or time period.